नगर से माताएं छोटे छोटे घर के बच्चों को बारात देखने के लिए भेजी थी। बच्चों ने जब भूत प्रेत को देखा, बच्चे भागे घर की ओर और जाकर बच्चों ने पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया। माताएं बोली, आज के दिन तुम द्वार बंद करते हो, खोलो दरवाजा। लड़का बोले, बंद कर माई, न ते कहूं घुस गई न घर में, घुस गई माई तो ना ते बचबे, न हम बचेम, न बाबूजी बचिए, सब मुई आज। माए बोली, क्यों, तुम तो बारात देखने गए थे। बच्चे बोले, माई बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आई है माई। दूल्हा कैसा है। बच्चे बोले, बरबौरा बाटे बैला पे बैठल का दिखाई पड़ा, कुछ नहीं पहने हैं। बच्चे अनुमान लगा लिए, जैसे ऊपर नहीं होगा नीचे साफे होगा। बोले, माई नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना है। अच्छा, बच्चे बोले, माई सही बतावे, ऐसी बारात आई है जो बहुत पुण्यशाली होगा, वही देखकर जिंदा बचेगा माई। ऐसी बारात आई है ना, देखते अटैक आ जाएगा माई, हम तो देख लिए, दोबारा भेजना मत। बच्चे थर थर कांप रहे। शंकर भगवान द्वार पूजन के लिए पहुंचे। मैना मैया सोने की थाल लेकर द्वार पूजन करने गई। बाबा का स्वरूप देखा ना, हाथ से थाली तर भागी। जब थाली गिर गई ना, शंकर जी बोले, हो गया द्वार पूजन, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हो गया द्वार पूजन, चला जाए जनवासे में। देखिए, जहां संबंध निर्धारित हो जाए ना जिस घर में, वहां कमी देखना बंद कर दीजिए। जिनके साथ संबंध बन जाए माई बाप, वहां कमी न देखिए, अच्छाई देखिए और जीवन भर संबंध का निर्वाह करने का प्रयास करते रहिए। बाबा को ग्लानी में भी थाली पटक दी गई, बाबा गदगद हो गया। मेरे ससुराल का यही नियम है, सास आती है द्वार पूजन करने, दूल्हे का चेहरा देखती है, थाली पटक के चली जाती है। यहाँ की परंपरा है। गणों को समझा रहे थे बाबा, सबको लेकर जनवासे में पहुंचे। इधर मैना मैया आई, पार्वती जी को गोद में लेकर लगी रोने। पर्वत से छलांग लगा दूंगी, आग में जल जाऊंगी, जल में डूब जाऊंगी, लेकिन इस पागल के साथ विवाह नहीं होने दूंगी। कौन बताया था इस दूल्हे के बारे में? नारद जी याद आ गए। अब मैना मैया ने इतना सुनाया नारद जी को, घर उजड़ जाए उनका। अरे होगा तब न उजड़ेगा, उनका तो घरे नहीं है। मेरी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए बोले तपस्या करो। पार्वती जी ने कहा, माँ क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं माँ? यदि आप ब्रह्मा की लेखनी नहीं बदल सकती माँ, तो व्यर्थ में किसी को दोष देकर स्वयं को कलंक की भागी क्यों बना रही है? मेरे भाग्य में जो होगा माँ, मैं जहां भी रहूंगी धरती के कोने पर, मुझे वही प्राप्त होगा। आप मेरे गुरुदेव भगवान को दोष न दीजिए। इधर नारद जी वेद शिर आदि मुनियों को लेकर आए। हिमांचल जी से कहे, महाराज आपकी बेटी केवल आपकी बेटी नहीं, जगदम्बा है, शक्ति है, भगवान शिव की अर्धांगिनी है, पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए शरीर छोड़ना पड़ा।
हिमाचल में ना जाकर बारंबार पार्वती जी के चरणों में वंदन करते हैं। बारातियों को भोजन कराया गया और ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में उपस्थित भय हैं। सखियां मेरी माँ को लेकर आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। यहाँ कोई संशय नहीं करेगा कि विवाह के पहले गणपति जी कहाँ से आ गए। देवता अनादि है, न इनका आदि है न अंत है। गणपति एक पद का नाम है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद है, उस प्रकार गणपति एक पद है। शंकर जी के विवाह के समय करवीराक्ष इस पद पर सुशोभित थे और जब से भगवान शंकर के पुत्र विनायक गणपति बने हैं, तब गणपति भगवान का पूजन हुआ। वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है, मुनियों ने पूरी विधि कराई। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। 2 मिनट बैठिए, कथा पूरी नहीं हुई है, 2 मिनट और बैठिए, मैं विश्राम कर रहा हूँ। कल से कथा 4 बजे प्रारंभ होगी। आज शोभा यात्रा के कारण कथा में विलंब हुआ। कल से ठीक 4 बजे ठाकुर जी के साथ हम यहाँ विद्यमान होंगे। कल यहाँ पर हम और आप श्री राम जन्म महोत्सव मनाएंगे। कल भगवान का अवतार होगा यहाँ पर। बाबा और मैया का विवाह हुआ, त्रैलोक्य बोल पड़ा, बोलिए उमापति महादेव की जय। हिमाचल जी ने इतना दाइज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। आरती न उतारने के लिए मैना जी ने क्षमा याचना की, बाबा ने क्षमा किया। विदा के समय नाथ जी ने पार्वती जी को विदा किया है। हिमाचल जी ने बारात को विदा किया। बाबा कैलाश बारात लेकर आए। देवता अपने अपने लोक गए। अनेक काल बीतने के बाद कैलाश में बाबा गणों और मैया के साथ नाना प्रकार से भोग विलास आनंद करते हैं। अनेक काल बीतने के बाद 6 मुख वाले कार्तिकेय स्वामी का जन्म भया है। कार्तिकेय स्वामी युद्ध में देवताओं के सेनापति बनकर ताड़का